केवल यही चिंता मंदोदरी की थी कि विधाता इनके विरुद्ध हो गया। अब ये कैसे समझ में आए, क्यों समझा भी नहीं रावण ने। जितना भी समझाने का प्रयत्न किया मंदोदरी ने, मंदोदरी महान नारियों में है, और समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन पति देव ने माना नहीं बात। जब युद्ध करने के लिए अंतिम पाली में जा रहा रावण, तो भी मंदोदरी ने कहा कि अब तो सब कुछ हो चुका है, अब तो भरोसा कर लो कि ये राम भगवान है। लेकिन रावण ने एक भी नहीं माना, और अंत में मंदोदरी को यहां तक पहुंचना पड़ा और रोकर के कहना पड़ा, राम विमुख हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, जहाँ तो कुल लोभ निहारा, जहाँ तो कुल लोभ निहारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल और दूसरा जब विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ का, तो जब भोलेनाथ का विवाह हुआ तो क्या कहा गोस्वामी जी ने, जो घर बर होई अनुकूला, करिय विवाह सुता अनुकूला। जो घर बर हो, सही हो, घर भी सही हो, वर भी सही हो, और अनुकूल परिस्थिति हो जाए, तब बेटी का विवाह करना। ये मैना समझा रही है पर्वतराज हिमालय में। और देखा कि भगवान शिव का जो बाह्य स्वरूप है वो तो ठीक नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, रहने का कोई घर भी नहीं है, और वेशभूषा भी बहुत ठीक नहीं है, अशुभ ही दिख रही है। लेकिन गुण कितना अच्छा है भोलेनाथ का, ये सभी को पता है। और भगवान शिव के साथ जब विवाह हुआ तो परिणाम क्या हुआ कि शिव जी के साथ पार्वती जी जुड़ी, तो शिव जी की पूजा के साथ पार्वती की पूजा भी होती है। और पार्वती जी के बेटे हुए गणेश कार्तिकेय, तो उनकी भी पूजा होती है। बिना गणेश जी की वंदना के कोई काम नहीं होता। और उनकी बहुएं आई रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि सिद्धि की भी पूजा होती है। और उनके बेटे हुए शुभ लाभ, तो हर व्यक्ति अपने द्वार पे शुभ लाभ भी लिखता है। और तो और क्या, मोर जुड़ गया तो मोर की भी पूजा होती है। नाग जुड़ गए, गले में बैठ गए, तो नागों की भी पूजा होती है। और चूहा जुड़ गया तो चूहा की भी पूजा होती है। भगवान शिव से जो जुड़ गया, उनके परिवार से वो पूजनीय हो गया। ये है गृहस्थ जीवन। ऐसा शानदार गृहस्थ जीवन दिया। और जब योगी बनते हैं तो लगी समाधि बरस 87,000 वर्षों तक की समाधि बीच में चले जाते हैं शिव जी। तो योगी भी कितने शानदार हैं, और परिवार का गृहस्थ जीवन भी कितना आदर्श जीवन दिया, और इसीलिए उनको महादेव कहा गया। तो पारिवारिक जीवन में भगवान शिव आदर्श हैं। और तीसरा जो विवाह हुआ कैकेयी और दशरथ का। दशरथ के पिता ने यह सोचा था कि मुझे दशरथ के साथ इसलिए शादी करना है कि दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है। मेरी बेटी से जो बेटा होगा यह राज्य उन्हीं को मिलेगा। ये मन की कल्पना थी कैकेयी के पिता की। और जो पिता की कल्पना होगी वो पुत्र या पुत्री में प्रकट हो सकती है। यद्यपि जब
भरत जी को राजा, राम जी को राजा बनने की जानकारी कैकेयी को होती है मंथरा के माध्यम से। तो पहले तो मंथरा को धन्यवाद देती है कि तुमने ये जो हमको सुंदर अवसर या शुभ बात सुनाई है, तो मैं इसके बदले में तुम्हें जो चाहो मैं देना चाहती हूँ, जो मांगो मैं देना चाहती हूँ। लेकिन मंथरा एक कुटिल नारी है। कैकेयी साधारण नारी का प्रतिबिंब है जो हर नारी के अंदर होता है। ध्यान से सुनिए, मंथरा कुटिल नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है और कैकेयी एक सामान्य नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है और कौशल्या महान नारी का प्रतिनिधित्व करती है। 3 प्रकार की नारियां होती हैं। इन 3 प्रकार की नारियों का सुंदर यहाँ पर चित्रण हो रहा है। किसी के परिवार को बिगाड़ना हो, किसी के जीवन को बिगाड़ना हो, तो कैसे बिगाड़ना है ये मंथरा समझा रही है। किसी के परिवार को तोड़ना हो, आज जोड़ने की बात बहुत कम होती है, परिवार टूटते जा रहे हैं, हमारे संबंधों में संदेह पैदा होता जा रहा, और इस संदेह पैदा करने के बहुत सारे हमारे ही लोग होते हैं जो किन्हीं कारणों से अपने स्वार्थों के कारण हमारे परिवारों को तोड़ते हैं। परिवार समझ नहीं पाता। अच्छे से अच्छे लोग, सरल से सरल लोग इस प्रकार के जाल में फंस जाते हैं और ऐसी गलतियां करते हैं जिससे परिवार के संबंधों की नींव हिल जाती है। आज मंथरा समझा रही है, झूठा बोल रही है। भयउ पाक दीन सदत समाजु, भयउ पाक दीन सदत समाजु, भयउ पाक दीन सदत समाजु, तुम पाई सुधी मोहि सन आजू, पाई सुधी मोहि सन आजू। भयउ सजत दिन पाक समाजु। राम को राजा बनाने की योजना 15 दिन से चल रही है और तुमको सूचना केवल आज मिल रही, वो भी मेरे द्वारा, किसी ने तुमको बताया नहीं। और ये झूठ बोल रही है। 1 दिन पहले की घटना है और जब सायंकाल दशरथ जी जाते तो निश्चित रूप से कैकेयी को यह जानकारी देते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा व्यक्ति होता है, हम ये मानते हैं कि हमने जो कर दिया उसको समर्थन ही देंगे, और जब तक ऐसा विश्वास होता है तो बात भी यही होती है। तो दशरथ जी ने सोचा कि कैकेयी जो हमारी हर बात को मानती है, और शाम को जब वो जाएंगे तब निश्चित रूप से बताएंगे, लेकिन उसके पहले ही मंथरा अपने प्रतिशोध को लेने के लिए जाकर के कैकेयी को गलत समझाती है। और कैकेयी के मन में भी कहीं न कहीं, जैसे एक सामान्य नारी के मन में होता है कि हम अपने बेटे को ही अपनी संपदा का लाभ देना चाहेंगे। पिता एक बार समझौता कर सकता है, लेकिन माता ये समझौता नहीं करती। और इसीलिए जब ये निश्चय कर लिया है कैकेयी ने कि हमारे राम को राजा बनाना है और हमारे भरत को नौकर बनाना है, जब ये समझा दिया, पूरी तरह से समझा दिया, अब वो प्रसंग लंबा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, हम तो विषय को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्वास दिला दिया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, झूठा विश्वास दिला दिया। और वो कैकेयी जो दशरथ को अपने प्राणों से अधिक मानती हो, जो दशरथ कैकेयी को अपने प्राणों से अधिक मानते हो, और राम को कैकेयी भरत से भी अधिक मानती हो, उनके बीच संदेह पैदा कर दिया और इतना घनघोर संदेह पैदा किया
कि वो गुरु बन गई। कभी कभी होता ना, आप किसी के मन की बात करना शुरू कर दीजिए तो वो यदि उसके चंगुल में फंस गए तो गलत गलत बातें ही सिखा करके आपको यदि वो परिवार को तोड़ना है तो तोड़ देगा। मंथरा गुरु बन गई। अब कैकेयी ने कहा कि बताओ अब मैं क्या करूं? तो मंथरा ने कहा कि तुमने 2 वरदान मांगे थे कभी। देवासुर संग्राम का जब समय था तो उस देवासुर संग्राम में कैकेयी ने इतनी वीरता का परिचय दिया था कि दशरथ जी ने कहा था कि जो वर मांगना चाहो मांगो, 2 वरदान मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो कैकेयी ने कहा था आप इसे संभाल के रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांगूंगी। वो मंथरा को याद था, कैकेयी को तो याद नहीं था। कुटिल व्यक्तियों को आपकी एक छोटी सी भी गलती याद होती है और ठीक टाइम पर उसको समझाते हैं ताकि आप वो गलती कर सको। और कहा कि 2 वरदान मांगो। एक वरदान राम को वनवास और भरत जी को राजगद्दी। और इसके लिए कल उत्सव की तैयारी हो रही। आज महारानी को उसने ऐसा समझा दिया कि गोप भवन में जाकर के पढ़ जाओ, क्योंकि उसे तो पता है कि दशरथ जी तो आएंगे ही आएंगे, कहेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। उन्हें क्या पता कि आज महारानी गोप भवन में हो गई। और जाकर के जब दशरथ जी ने कहा कि जो मांगना हो मांगो, तो 2 वरदान मांगती है। ऐसे वरदान मांगती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत जी का, देहु एक भरत जी का, मांगहु दोसर पर कर जोरी, मांगहु दोसर पर कर जोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पहले वरदान को तो मांगा कि मेरे भरत को राजगद्दी दो। और जब ये कहा कि दूसरा वरदान जब मांगने जा रही हूं तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि ये वरदान भी मुझे देना। पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। और जब ये कहा कि राम जी को 14 वर्ष का सन्यासी बना करके बंद, तो दशरथ जी घबरा गए। आज कैकेयी को क्या होगा? पूछा कि क्या कैकेयी तुमने सचमुच यह वरदान मांगा है? तो कैकेयी कहती है क्या समझा था आपने कि एक राजा से एक महारानी 2 मुट्ठी चना मांगेगी? एक राजा से राज्य ही तो मांगा है। और कितना भी समझाया दशरथ जी ने, लेकिन कैकेयी की मति बदलती नहीं। एक नारी का हाथ भी जब खड़ा होता है किसी बात को लेकर के, तो परिवार चाहे टूट टूट के हो जाए उससे वो समझौता नहीं कर सकते। एक साधारण नारी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी नारियां जिन्होंने इतिहास रचा है,
तीन प्रकार की नारियों की चर्चा हो रही। तो एक जो साधारण विचार की नारी होती है वो अपने लिए ही, अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाहती है। लोक हित से दिखाई नहीं पड़ता, राष्ट्र हित दिखाई नहीं पड़ता, अपने समाज का हित दिखाई नहीं पड़ता, अपने बेटे बेटे परिवार का हित हो जाए, इसके अलावा से मतलब नहीं है। और कई ने यही परिभाषा रखी है जीवन में। और दशरथ जी ने कहा है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। और तुम विधवा हो जाओगी, समाज में तुम अपरिष्कृत हो जाओगी, अप्रतिष्ठित हो जाओगी, असम्मानित हो जाओगी, कोई भी दुनिया में तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला होगा। जो पत्नी पति के हत्या का कारण बन जाए, पति के मरने का कारण बन जाए, उस पत्नी का कोई नाम जीवन में लेना स्वीकार करेगा क्या? और दशरथ जी कहते हैं, लेकिन कहते होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस, विपसम जिय जियमान। कहा है कि देखो, एक को मरना तो निश्चित है, यदि आप नहीं मरना चाहते हो तो मैं मरूंगी। राम के राज गद्दी पर बैठने के पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। और यदि तुम राम को वन में भेजते हो तो तुम मर जाओगे। एक आदमी को मरना तो निश्चित हो गया है। अब ये देख लो, आप मरना चाहते हो कि मुझे मारना चाहते हो? यदि मैं मरूंगी तो तुम्हें अपयश लगेगा, निश्चित है। नारी की हत्या ये महापंचपातकों में से आता है और समाज उसे अच्छा नहीं मान सकता जिस पति के कारण पत्नी को मारना पड़ गया। इसलिए दशरथ जी तो धर्मप्रिय हैं और उनको याद आता कि हमारे परंतु देव से लेकर के हमारे कुल में कितने कितने महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म हेतु अनेक कष्ट सहा। इसलिए आज अपने कुल की गरिमा को रखना होगा। दशरथ जी तो अचेत हो गए, निर्णय करने की स्थिति में भी नहीं। कोई दुष्ट दुराचारी संतान को बन देता है, देश निकाला करता है, और राम जैसी संतान को कोई पिता देश निकाला कैसे कर सकता है? उस पिता के हृदय में क्या बीता होगा, सोचिए। और जब राम को पता चलता है, राम जी वहां पर आते हैं और राम ने देखा हमारे पिता की ये दशा है और कारण मैं हूं, तो राम ने पुत्र का कितना शानदार आदर्श उपस्थित किया है। जहां अभी अभी विवाह हुआ है, जहां अभी यौवन के प्रथम चरण में हो राम, एक महाराजा के पुत्र हो, कल उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया जा रहा हो और उसके कुछ क्षण पहले उनको बन दिया जा रहा हो, साधारण आदमी की स्थिति क्या हो सकती होगी, कल्पना कीजिए। परिवार में कभी कभी कैसे क्षण आते हैं। आज राम ने उस परिस्थिति को समझा है और संभाला है और बड़ी विनम्रता के साथ कई से कहा है, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारा बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारा बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारा बचन
तुम्हारे बचन अनुरागी। अपने बेटे के लिए दूसरे के बेटे को वन में भेज दिया। हमारा बेटा सुखी हो जाए, हमारा बेटा राज्य प्राप्त कर ले और दूसरे का बेटा वन में चला जाए। एक साधारण नारी की कल्पना यही होती है, हमें सुख मिल जाए, सब कुछ बलिदान हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक आदर्श नारी क्या होती है? कौशल्या का कितना पावन जीवन है। कौशल्या सबसे ज्येष्ठ महारानी है। राम उनके गोद से जन्मे हैं, उनके कोख से जन्मे हैं। कितनी महान माता है और इसीलिए महान राम का चरित्र है। जब माता कौशल्या के सामने गए और माता कौशल्या भगवान नारायण की पूजा कर रही थी, कल मेरे राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। और उसी प्रार्थना करते समय जब राम जी पहुंच गए, माता को प्रणाम किया, माता ने आसन दिया है और राम जी ने कहा, माँ मैं इस पे नहीं बैठ सकता। तो माता ने कहा, क्या हो गया राम, क्या तुम कल राजा बनने वाले हो? तो माँ का दिया हुआ आसन तुम्हें छोटा दिख रहा है, इस पे नहीं बैठ सकते। राम ने कहा, नहीं माँ ऐसा नहीं है। पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू। जहाँ हमार सब बड़काजू, जहाँ हमारे सब बड़काजू, जहाँ हमार होई बड़काजू, जहाँ हमारे कोई बड़काजू। पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू। माता मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है और भरत को अयोध्या का राजा बनाया है, इसलिए मैं अब इस आसन पर नहीं बैठ सकता हूं। और कितनी महान माता है जिसने कहा, यदि पिता ने केवल कहा हो तब तो मैं भी मां हूं तुम्हारी, मेरा अधिकार है, मैं कहती हूं तुम वन मत जाओ। लेकिन यदि माता ने भी कह दिया है, कि कैसी महान नारी जिसको अधिकार है, रघुवंश में पहला अधिकार बड़ी संतान को ही राजा बनने का था, राम को सा अधिकार राजा बनने का था। लेकिन कौशल्या ने भावना के साथ कहा है, यदि माता और पिता दोनों ने कहा है, जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना। कानन सत अबध समान, तो कानन सत अवध समाना, कानन सत अबध समाना, तो कानन सत अवध समाना। कौशल्या ने कहा कि यदि माता और पिता दोनों ने वन जाने के लिए कहा है, तो राम जाओ, उस वन में ही तुम्हें सैकड़ों अयोध्या जैसा सुख प्राप्त हो। परिवार की भीषण समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जाता है, कितनी भीषण, जहां पूरा रघुवंश टूटने की स्थिति में आ गया, कैसे संभाला है एक नारी ने, एक आदर्श नारी ने
परिवार की गृह व्यवस्था को इससे अद्भुत और श्रेष्ठ कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। और राम को कहा है कि राम तुम बन जाओ, लेकिन मुझे भी साथ में लेके चलो। पर राम ने कहा है कि हमारे भारतीय नारी का जो मुख्य जीवन रहा है वो पुत्र के लिए नहीं, पति के लिए हुआ है, पति के लिए समर्पण हुआ है। इसलिए माता आपका कर्तव्य बनता है कि आप पिताजी का ध्यान रखिए, और नहीं तो समाज उसे अच्छा नहीं कर सकता। जो पत्नी अपने पति को त्याग करके किसी भी परिस्थिति में यदि जाती है तो सनातन धर्म उसकी अनुमति नहीं देता। और राम तो विग्रहवान धर्म है, साक्षात धर्म है। इसलिए उन्होंने माता को रोका और वन की ओर प्रस्थान किया। कितना आदर्श जीवन तीन प्रकार की नारियों का है। संवेदना, वही सद्भावना, वही प्रेम, वही आदर्श नारी में होना चाहिए, तभी इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है।